कलीसिया केवल वो जगह नहीं जहाँ पे हम एक अच्छा संदेश सुनते हैं. Church is not just a place where we hear a good sermon. बाइबल बताती है there shall be deliverance in Zion. The Bible says सियोन में छुटकारा होगा. There shall be deliverance in Zion. सियोन में छुटकारा होगा. And Zion is the prophetic picture of New Testament church. और सियोन एक भविष्यवाणी की तस्वीर है नई वाचा की कलीसिया की. यानी अगर आप उस एक्सपेक्टेशन के साथ कलीसिया आते हैं, डिलीवरेंस, हर बार आप डिलीवरेंस को ले सकते हैं जब आप भूखे और प्यासे और एक्सपेक्टेशन के साथ आते हैं. That means every time you come to the church with that expectation, you can receive deliverance, you can receive freedom every time you come to the church. बाइबल बताती है कि यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है वो इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के हर एक कामों को नाश कर दे. The Bible tells us the Son of God, Jesus, was manifested so that he could destroy every work of the devil. और आज जब हम लोग गुड फ्राइडे मना रहे हैं, And today when we are celebrating the Good Friday, हम सच में जानेंगे कि ये गुड फ्राइडे एक मेमोरियल सर्विस नहीं है जो हम लोग रोएं कि यीशु मसीह मर गया. we will truly learn how this Good Friday is not a memorial service that we should cry that Jesus died. अगर आप रोते हो If you cry कि यीशु मर गया that Jesus तो died, आप इग्नोरेंट हो. then you are ignorant. मेमोरियल सर्विस नहीं है, ये सेलिब्रेशन सर्विस है. Come on. This is not a memorial service, this is a celebration service. हम रोने के लिए नहीं इकट्ठा हुए यहाँ पे, We have not gathered to cry together. हम सेलिब्रेट करने के लिए We इकट्ठा हुए have हैं. gathered to celebrate together. क्योंकि आज के दिन, Because this is the day, this is the day death died. ये वो दिन है जब मृत्यु मर गई. This is the day death died. ये वो दिन है जब मृत्यु मर गई. Amen. देखते हैं, वचन में चलते हैं. Let's go to the word. मैं एक प्रार्थना करता हूँ, अपनी आंखों को बंद करो Close your eyes and और ask. सच्चे मन से परमेश्वर से बोलो कि प्रभु मेरे मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर. And tell the Lord with a genuine heart, Lord, open the eyes of my understanding. कि मैं प्रभु, मैं तेरे वचन को एक धार्मिक पुस्तक की तरह नहीं मगर तेरे वचन को जीवन की पुस्तक की तरह ग्रहण कर सकूं. That I would not look at your word like a religious book, but like the book of life. Hallelujah. Amen. So Hebrews 2, इब्रानी 2 I'll read verses 14. उसकी 14वीं आयत पढ़ेंगे. It says, in as much as then as the children have partaken of the flesh and blood, he himself likewise shared in the same, that through death he might destroy him who had the power of death, that is the devil, and release those who through fear of death were all their lifetime subject to bondage. और 14वीं आयत से इसको हम देखते हैं. इसलिए जबकि बच्चे मांस और लहू के भागी हैं तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिससे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले. परमेश्वर का वचन कह रहा है वो मांस और लहू का भागीदार हो गया. The Bible says he became a partaker of flesh and blood. इसी के पीछे एक मिस्ट्री है. There is a mystery behind it. इसीलिए गुड फ्राइडे मेमोरियल सर्विस नहीं, इसके पीछे मिस्ट्री है. This is why Good Friday is not a memorial service. There is a mystery behind it. वो आप ही भागीदार हो गया मांस और लहू का. He himself became a partaker of flesh and blood. क्यों? Why? कि ताकि मर सके. So that he could die. क्योंकि परमेश्वर मर नहीं सकता. Because God cannot die. और
जो अज्ञान लोग हैं वो कहते हैं कि देखो वो क्रूस में से अपने आप को नहीं बचा सका। And the ignorant people say, see, he could not save himself from the cross. फिर से लगा उसको, उसमें लिखा है so that through death he might destroy him who had the power of death. और यहाँ लिखा है ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। वो परमेश्वर देह धर कर आया और जैसे हम लोग मांस और लहू के सहभागी हैं, वचन कहता है जैसे बच्चे उसके बच्चे मांस और लहू के सहभागी, वो भी मांस और लहू का सहभागी हो गया कि मृत्यु के द्वारा उसको नाश कर दे जिसके ऊपर मृत्यु की सामर्थ थी। That God became flesh and blood, like his children, he became flesh and blood, so that by partaking in flesh and blood, he can destroy him who has the power of death, that is devil. Amen. शैतान के पास अब आपके जीवन के ऊपर मृत्यु की सामर्थ नहीं है। The devil no longer has the power of death against your life. वो डिसाइड करने वाला नहीं है अब कब आपको मारेगा। Now he is not the one deciding when will someone die.